प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई है। 11 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कार्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह बताया गया है कि सरकार ने आरआरटीएस कॉरिडोर को प्रथम चरण में धारूहेड़ा की बजाय बावल तक विकसित करने का फैसला लिया है। ये वही कॉरिडोर है जिस पर नमो भारत द्रुतगामी मेट्रो ट्रेन दौड़नी है। हम आपको बता दें कि आरआरटीएस कॉरिडोर को 3 चरणों में विकसित करने की योजना बनाई थी। पहले चरण में सराय काले खां से यानी दिल्ली सराय काले खां से लेकर एसएनबी का मतलब शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड, तीनों औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाकर के एक स्टेशन बनाया गया था, एसएनबी स्टेशन। पहले चरण में यह कॉरिडोर विकसित होना था दिल्ली सराय काले खां से एसएनबी तक। दूसरे चरण में एसएनबी से लेकर के सोता नाला तक और तीसरे चरण में सोता नाला से लेकर अलवर तक। लेकिन हुआ क्या, बीच में खबर आई 2-3 साल पहले कि इसे प्रथम चरण में घटा करके दिल्ली सराय काले खां से धारूहेड़ा तक कर दिया गया है। इसके बाद ज्ञापन का दौर शुरू हुआ। अलग अलग संगठन इस विषय में आवाज़ उठाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आवाज़ उठाई, कांग्रेस के नेताओं ने भी आवाज़ उठाई और मामला यहाँ तक पहुँचा कि अब जाकर के धारूहेड़ा से लेकर के बावल तक यानी कुछ किलोमीटर इस कॉरिडोर को बढ़ा दिया गया है और इसी पर अब हमको खुशी मनानी पड़ेगी। इसी को हमको उपलब्धि के रूप में देखना होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद जिस परियोजना को सिरे चढ़ाना था, अब जब एसएनबी स्टेशन तक ट्रेन दौड़ लेनी चाहिए थी, मेट्रो ट्रेन चल जानी चाहिए थी, तब हमको ये प्रस्ताव मिला है अब हम बावल तक आरआरटीएस कॉरिडोर बनाएंगे। यह भी तब बनेगा जब कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद तब जाकर के इसका निर्माण कार्य शुरू होगा प्रथम चरण का। हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अगर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जरा भी पहल नहीं करते और मनोहर लाल केंद्र में शहरी विकास के मंत्री नहीं होते तो भी ये मामला अटका रहता। राव इंद्रजीत सिंह ने मनोहर लाल को पत्र लिखा, मनोहर लाल ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया और नायब सैनी सरकार का रुख भी सकारात्मक रहा। तब जाकर के बावल तक का प्रस्ताव अब स्वीकृत किया गया है। हम राव इंद्रजीत के कार्यालय की तरफ से जो जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति वो आपको एक बार बता देते हैं। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरआरटीएस को धारूहेड़ा से आगे बढ़ाकर बावल तक करने पर हरियाणा सरकार ने अपनी सहमति केंद्र सरकार की एजेंसी को दे दी है। इस बारे में हम आपको ये भी बता दें कि पत्र जो है राव इंद्रजीत सिंह के पास वह पत्र पहुंच चुका है। उन्होंने उस पत्र की प्रतिलिपि भी हमें भेजी है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ये पत्र जारी किया गया है जिसमें इस परियोजना को धारूहेड़ा से आगे बावल तक विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने आज भी ये बात लिखी है और उन्होंने तब भी अपने पत्र में ये जिक्र किया था, ये अनुरोध किया था कि एसएनबी तक जो प्रथम चरण में प्रस्तावित परियोजना है उसे एसएनबी स्टेशन तक पूरा किया जाए। लेकिन अब इस मामले में राजस्थान सरकार को पैरवी करनी होगी और अलवर के जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव उन्हें पैरवी करनी होगी, क्योंकि अगर पैरवी नहीं की गई तो बावल तक अब ये परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। हरियाणा के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बावल के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि बावल से प्रतिदिन हजारों लोग गुरुग्राम दिल्ली जाते हैं, रेवाड़ी से प्रतिदिन हजारों लोग दिल्ली गुरुग्राम जाते हैं और इस आने जाने में जो दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं कई बार उनको दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ता है। कई बार वाहनों का दबाव बढ़ने से काफ़ी उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। आरआरटीएस के रूप में जब भी ये मेट्रो परियोजना पूरी होगी तब निश्चित रूप से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राव की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 26 सितंबर को हरियाणा सरकार ने इसे धारूहेड़ा से आगे बावल तक विस्तार देने पर अपनी सहमति दी है और इसकी सहमति का पत्र हरियाणा सरकार ने भेज दिया है। राव का यह कहना है कि मेरे विचार से प्रथम चरण में इसका विस्तार शाहजहाँपुर तक ही करना था, क्योंकि उनकी मांग भी यही थी और राजस्थान का जो रेवाड़ी से सटा एरिया है वह औद्योगिक क्षेत्र है। निश्चित रूप से इसमें क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड तक भी ये मेट्रो परियोजना जानी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग पैरवी करते रहेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आयद कम से कम अब बावल तक इस परियोजना पर सरकार की सहमति बन चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इस लेट लतीफ़ी को छोड़ करके अब मनोहर लाल पहल करेंगे, अब राव इंद्रजीत पहल करेंगे, अब नायब सैनी पहल करेंगे। अब ये परियोजना कम से कम प्रथम चरण में जो स्वीकृत की गई बावल तक वह जल्द से जल्द शुरू की जा सकेगी। कैबिनेट की बैठक में जैसे ही ये प्रस्ताव जाएगा हमें उम्मीद है इस पर स्वीकृति की मुहर लग जाएगी। और इसके साथ ही हम ये भी बता दें, बावल तक इस परियोजना को विस्तार देने से जो रेवाड़ी जिले में MBIR मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसी परियोजनाएं, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक शहर की जो परियोजनाएं
पूरी होनी है, उन परियोजनाओं को भी इससे निश्चित रूप से पंख लगेंगे। आज एक अच्छी खबर आई है, कम से कम सरकार ने मान लिया कि हम इसको भावल तक बनाएंगे। देर से ही सही, कुछ कदम तो सरकार बढ़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप RRTS में देरी को लेकर क्या सोचते हैं, और आज जो राव इंद्रजीत की तरफ से जो गुड न्यूज आई है इसे लेकर क्या समझते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि अब लेट लतीफ़ी नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।